स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी की देशभक्ति से प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित सर्वोपरि ऐसा मंत्र लेकर हम यहाँ गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसके पश्चात इस मूर्ति के जो मूर्तिकार हैं श्री अनिल सुतार जी, मैं मोहन जी भागवत जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया वे उन्हें शाल भेंट कर उनका सत्सन्मान करें। इस विनम्र अनुरोध करती हूं। इन्होंने इस मूर्ति को आकार दिया है, हम सब उनके लिए एक बार तालियां बजाएं। फाउंडर वैल्यूएबल ग्रुप और अध्यक्ष जिला परिषद दक्षिण अंडमान, इनके बीच मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हस्ताक्षरित हो चुका है। उस MOU को एक दूसरे को देने के लिए आग्रह करती हूं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को प्रदान करें। अध्यक्ष जिला परिषद अमय हेटे जी, फाउंडर वैल्यूएबल ग्रुप। साथ ही इस उद्यान के रखरखाव हेतु इन्होंने एक 15 लाख का चेक भी अध्यक्ष को प्रदान किया जाना है। सभी को धन्यवाद। इसके पश्चात इन दो महान विभूतियां परम पूजनीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन जी भागवत एवं अमित शाह जी के हस्त से रुद्राक्ष के पेड़ का वृक्षारोपण होने जा। मित्रों, आज एक पवित्र भूमि पर हम सब एकत्र आए हैं। आजादी के पहले जिसको यहां लाया जाता था, अपने आप कोई नहीं आता था। जिसको यहां लाया जाता था, परिवार उसको भुला देता था। काला पानी की सजा उस जमाने में कोई नहीं सोचता था कि काला पानी की सजा से कोई वापिस भी आएगा, और अगर वापिस भी आया तो शरीर, मन, आत्मा इतने शीर्ण विशीर्ण हो जाते थे कि वो अपने मूल स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु आज ये हम सब भारतवासियों के लिए एक तीर्थ स्थान बना है, क्योंकि यहां पर वीर सावरकर ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को बिताया है। ये स्थान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष बाबू की स्मृति से भी जुड़ा है, क्योंकि जब आजाद हिंद फौज ने भारत को आजाद कराने का प्रयास किया, तब सबसे पहले भारत की जिस भूमि को आजाद कराया उसमें यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, जहां सुभाष बाबू 2 दिन भी रहे थे। और उन्होंने ही इस वक्त इस द्वीप समूह को शहीद और स्वराज 2 नाम देने का सुझाव दिया था, जिसको नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनकर जिसको जमीन पर उतारने का काम किया। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह नहीं है, एक प्रकार से असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के तप, त्याग, समर्पण और अक्षुण्ण राष्ट्र भक्ति के योग से बनी हुई तपोभूमि है। यहीं पर अनेक लोगों ने अपने जीवन की आहुति भी दी है। यहां पर अनेक स्वतंत्रता सेनानी, मैं बहुत डिटेल सेल्यूलर जेल के रिकॉर्ड का स्टडी किया हूं। 2 ही प्रांत ऐसे हैं जहां से यहां स्वतंत्र सेनानियों को फांसी नहीं मिली है। समग्र भारत से, हर प्रांत से कोई ना कोई इसको यहां पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया। ये तपोभूमि है। और मित्रों, आज बहुत बड़ा अवसर है कि यही तपोभूमि पर वीर सावरकर की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण हुआ।
और लोकार्पण सावरकर जी के विचारधारा को एक प्रकार से सही मायने में आगे बढ़ाने का काम जो संगठन कर रहा है, इसके सरसंघचालक पूजनीय मोहन जी के हाथों से हुआ है। ये भूमि भी पवित्र है, वीर सावरकर की स्मृति भी पवित्र है और मोहन जी के हाथ से इस प्रतिमा का अनावरण और सोने में सुहागा की तरह इसको चिर स्मरणीय बनाता है।